इस मिट्टी के लिए गुरु का साथ ना छोड़ें। गुरु शाश्वत है, बाकी दुनिया मिट्टी है। हमने एक ही गलती की है कि गुरु का साथ हम छोड़ देते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में बात करेंगे झज्जर रामपुरा से। आपको नहीं लगता है कि आपने गुरु का साथ नहीं निभाया है? पिछले जन्मों में भी आपने यही गलती की है। आप कीड़े मकोड़े भी थे, आप पत्थर भी थे, आप पेड़ भी थे और आप आदमी भी रहे हुए हैं। लेकिन एक गलती हमेशा एक ही जन्म में, क्या हर जन्म में करते हैं। क्या करते हैं कि गुरु का साथ हम नहीं निभा पाते। इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी का मतलब ये आदमी, ये शहर, ये समाज, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी, ये बुआ, फूफी, मामा, ये हीरे, ये जवाहरात, सोना, चांदी, ये सब मिट्टी ही है। बाकी सब मिट्टी है। एक गुरु भगवान होते हैं। आपने मिट्टी के लिए गुरु का साथ छोड़ दिया। गुरु भगवान होते हैं, भगवंत होते हैं। आप ये समझिए कि मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाएगी। आपके जितने भी जिससे आप प्रेम भाव रखते हैं वो भी एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। अब आगे की बात ना सोचें, अभी की सोचें। आपके कोई बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, वो आपने देखा होगा, आपकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मौत आ जाती है और मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाती है। वो जो आपको दादाजी दिखाई दे रहे थे वो क्या थे? वो मिट्टी थे। मिट्टी में मिट्टी विलीन हो गई। आप सोना ज़्यादा खरीदते हैं, वो भी मिट्टी है, वो भी आपसे छिन जाएगा एक ना एक दिन। ये पेड़ है, ये फसल है, ये भी मिट्टी है, ये भी एक दिन विलीन होकर इस मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। आपके चाहे कितने ही प्यारे आदमी क्यों ना हो, वो मिट्टी में ही विलीन होने हैं, क्योंकि वो मिट्टी है ही। ये शहर है, आपका गांव है, आपका शहर है, आपका देश है। ऐसे बहुत से गांव पहले हो चुके हैं, ऐसी बहुत सी सभ्यताएं पहले हो चुकी हैं जो कि मिट्टी में विलीन हो चुकी हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, पुराने गांव निकलते हैं जहां आज आदमी नहीं रहते हैं, वो मिट्टी में विलीन हो गए। वो गांव, उनके आदमी मिट्टी में विलीन हो गए, मिट्टी में समा गए, क्योंकि वो मिट्टी थी ही। तो पहले बहुत सी सभ्यताएं हुई हैं, बहुत से उन्नत आदमी हुए हैं, वे सब मिट्टी में विलीन हो गए हैं। और आपने क्या गलती की है? गुरु का साथ छोड़ा है। किसी भी हालत में गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु भगवंत होते हैं, वो शाश्वत होते हैं। गुरु जो होते हैं वे भगवान होने के साथ में शाश्वत भी होते हैं, जो आपका हमेशा साथ निभा सकते हैं। आपका अभी भी साथ निभा सकते हैं, आपका मरने के बाद में भी साथ निभा सकते हैं, और आप कहीं दूसरा जन्म ले लेते हैं तो वहाँ पे भी साथ निभा सकते हैं। एक लड़की थी कॉलेज की, वो एक्सपायर हो गई। उन्होंने बोला, मुझसे ही बोला कि गुरुजी मेरा ध्यान रखना, और मुझे आर्मी में बहुत शौक़ है और मेरे पास पैसे की बहुत तंगी रहती है। तो वो एक्सपायर हो गई, बीमारी थी, शरीर तो मिट्टी में मिट्टी विलीन हो गई। तो उदाहरण से समझा रहा हूँ ये बात। अब उसका जन्म गुरु कृपा से पुर्तगाल में हुआ है, एक अच्छा शरीर मिला उसे। अब वो आने वाले टाइम में आर्मी में नौकरी भी लगेगी, तो उसकी इच्छा भी पूर्ति हो गई है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये कही जा रही है कि उसके मरने के बाद भी उसका साथ निभाया जा रहा है। उसके घर परिवार वाले तो उसका साथ छोड़ गए या उसका साथ छूट गया उनके साथ में। उनके परिवार वालों का उनके साथ कोई साथ नहीं है, क्योंकि उसने दूसरा जन्म ले लिया। लेकिन दूसरे जन्म में भी गुरु साथ निभा रहे हैं और उसकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा कर रहे हैं। तो गुरु का साथ शाश्वत होता है या नहीं होता है, आप ही बताइए। अगले जन्म में भी जब उनका ध्यान रखा जा रहा है तो गुरु का प्रेम शाश्वत होता है। तो ये मिट्टी के लिए, ये समाज के लिए, गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए गुरु का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? वो शाश्वत है, बाकी नश्वर है। बाकी तो इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अभी तो आपने कुछ लोग विलीन होते हुए देखे होंगे। लड़ाई झगड़ा हो जाए, कल को परमाणु बम की लड़ाई हो जाए
तो पूरा शहर का शहर भी ख़त्म हो जाता है। पूरे शहर के शहर ख़त्म होते हुए पहले भी देखे गए हैं, सभ्यताओं में देखे गए हैं। तो आपका भी शहर ख़त्म हो सकता है। तो इनसे ज़्यादा मोह ना रखें, गुरु का साथ ना छोड़ें, चाहे आपके पास धन दौलत है या नहीं है, चाहे आपको समाज में इज्जत मिले या ना मिले, समाज के लोग आपकी बुराई करें या आपका साथ दें या ना दें, फिर भी गुरु का साथ ना छोड़ें। एक गुरु का साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उनका साथ शाश्वत है, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ का मतलब ये होता है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे सोना है, चाहे हीरे हैं, जवाहरात हैं, चाहे ये ज़मीन है, किसी भी चीज़ के लिए गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कल को कोई आपको कहता है कि इस पूरे गांव की ज़मीन मैं आपको दे देता हूं, आप गुरु का साथ छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़ना चाहिए। कितना ही प्यारा हस्बैंड क्यों ना हो, कितनी ही प्यारी वाइफ क्यों ना हो, कितने ही प्यारे बच्चे क्यों ना हो, अगर अपना उद्धार करना है तो किसी के लिए भी गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपना उद्धार, आत्म उद्धार तो तभी हो सकता है जब आपका प्रेम भाव गुरु के लिए शाश्वत है, आप उनका साथ हमेशा निभाते हैं। गुरु तो निभा ही देंगे। उदाहरण दे के अभी मैंने पीछे समझाया, इसी वीडियो में पीछे समझाया गया है कि कैसे उस लड़की का साथ दिया जा रहा है ना, उदाहरण में समझाया, कॉलेज की लड़की थी। तो गुरु तो साथ निभा ही सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम भाव कच्चा है, अधूरा है, छोटे लेवल का है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसे कमाने के लिए, ज़मीन के लिए, मकान के लिए, पति के लिए, नौकरी के लिए आप गुरु का साथ छोड़ देते हैं। आपकी बहुत ही छोटे लेवल की सोच है, हमारी छोटी लेवल की सोच है। इस छोटे लेवल की सोच से ऊपर उठे और किसी भी वस्तु के लिए कल को आपको ऑप्शन मिल जाए कि आपको बहुत बड़ा मकान चाहिए या गुरु चाहिए, तो मकान का त्याग करके गुरु का सानिध्य निभाना चाहिए, उनसे प्रेम भाव निभाना चाहिए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कितने ही प्यारे हस्बैंड क्यों ना मिल जाए, वाइफ मिल जाए, सुंदर मिल जाए, तो भी गुरु छोड़ने लायक नहीं होते हैं। अगर आपके गुरु पूर्ण हैं, जिनको भगवत्ता की प्राप्ति है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति है, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सिर्फ गुरु शेष रह जाता है एक दिन। अगर आपका प्रेम भाव सच्चा है तो वो कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना चले जाए, आप कहीं पे क्यों ना चले जाएं, आप किसी देश में जन्म क्यों ना ले लें, आप किसी जाति में जन्म क्यों ना ले लें, कहीं पे चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ, गुरु वहाँ पे भी पहुँच लेंगे, वहाँ पे भी आपका ध्यान रख सकते हैं। ये उनकी महानता है। तो गुरु महानों से महान है, उनके सानिध्य में रह के ज्ञान प्राप्त करें, ना कि इस मिट्टी के पीछे भागते रहें। थोड़ा बहुत खाने कमाने के लिए समाज के काम ज़रूरी होते हैं, पेट के लिए उतने कर लेना चाहिए, लेकिन दाव पे नहीं लगाना चाहिए गुरु को कि मुझे तो ये दुनियादारी ही चाहिए, गुरु जाए भाड़ में, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बात को आप समझ गए होंगे। गुरु त्यागने लायक नहीं है अगर गुरु पूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए गुरु की महानता सुनने के लिए, गुरु का त्याग क्यों नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु के लिए, आज हमने यही जाना। तो कल किसी शुद्ध विचार पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छा मौसम है, आज हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। तो महानता के विचारों को सुनने के लिए देखते रहिए पवन वॉच चैनल। थैंक यू वेरी मच।